सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को अवगत होगा कि मैंने पिछले दिनों जो है आप लोगों को स्वामी की दादी नामक पाठ पढ़ाया था। आज मैं स्वामी की दादी के प्रश्नोत्तर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। समय के बचत के लिए मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखा है कुछ क्वेश्चंस को, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ। दादी के बक्से का आकार कैसा था? दादी अपने बक्से में सारे सामान रखती थी। उस बक्से का आकार कैसा था? वर्गाकार, यानी कि रेक्टेंगुलर। ठीक है। स्वामीनाथन के दोस्त का क्या नाम था? स्वामीनाथन के दोस्त का नाम राजम था, जिसको लेकर इतना कुछ हो रहा था। नेक्स्ट है, बुआ ने मेडल से कितनी चूड़ियां बनवाई? बुआ ने मेडल से 4 चूड़ियां, मेडल को पिघला के 4 चूड़ियां बनवाई। राजम ने बचपन में किस जानवर को मारा था? भाई राजम तो बहुत बहादुर था अकॉर्डिंग टू हमारा स्वामी, तो राजम ने बचपन में शेर मारा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजम व उसके पिता पर कितने शेर झपटे थे? राजम व उसके पिता पर एक ही शेर झपटा था। ठीक है, इनको नोट कीजिए। आगे और कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले बोर्ड में 5 क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद अभी मैंने और 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है जो अब तक आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे थे, ये दूसरे हैं। देखिए, दादी के सामान में कितनी चादरें थी? दादी के पास जो जो सामान बताया गया है उसमें चादर की संख्या कितनी थी? 3 चादरें लिखा है, देखना फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर में ही है 3। ठीक है। दादी के पास किस धातु के बने सिक्के थे? दादी के पास तांबे के बने सिक्के थे। किस धातु के थे? तांबे के। ठीक है। अधीर शब्द का क्या अर्थ है? अधीर शब्द का अर्थ होता है उतावला। क्या अर्थ होता है? उतावला। ये अधीर शब्द था ना, राजम स्वामी अधीर होता जा रहा था, तो ये अधीर यानी बहुत इम्पेशेंट हो जाना, जिसको हिंदी में कहेंगे उतावला। राजम को 100 में से कितने नंबर मिलते थे? गणित में इसको 100 में से पूरे 90 नंबर मिलते थे, तो 90। यह कहानी किसके द्वारा लिखित है? अब इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को R.K. नारायण उत्तर ही देना है। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने R.K. नारायण नहीं लिखा है। आप लोग देखिएगा, जहाँ पर चैप्टर फिनिश हो रहा है वहीं पर R.K. नारायण शब्द लिखा हुआ है। तो ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? यहाँ पर आप लोगों को R.K. नारायण ही लिखना है, क्योंकि ये कहानी उनके द्वारा लिखित है। अनुदित किसी और के द्वारा है, लेकिन जिसने अनुवाद किया है उसने तो अनुवाद किया है, उनका नाम केवल अनुवादक के रूप में ही रहेगा, लिखने वाले के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है। लिखेगा वही जिसने सबसे पहले लिखा है, लिखने का ऑनर हमेशा उसके ऊपर ही जाएगा। तो ये जो अनुवाद है, इसमें जो लिखा है मस्त राम कपूर, ये अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वामी की दादी पाठ को किसने अनुवाद किया है, या स्वामी की दादी पाठ का अनुवाद किसने किया है, तब वहां पर आप मस्त राम कपूर लिखेंगे। लेकिन अगर ये जो मैंने 10वां क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, यह कहानी किसके द्वारा लिखित है या स्वामी की दादी कहानी किसके द्वारा लिखित है, तो इसका आंसर अनडाउटेडली R.K. नारायण ही होगा। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर से और भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि मैंने बोर्ड पर जो लिखा है यही ऑल है। आप लोग अगर पूरे चैप्टर को जानेंगे तो इस तरह से कोई भी प्रश्न कहीं से भी दिए जाए आप लोग कर पाएंगे। ये केवल हिंट है, यही ऑल नहीं है। ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोगों का अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट यही रहा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रहा तो फिर दूसरे फॉर्मेट में अगर क्वेश्चंस करवाने होंगे तो तब मैं आप लोगों को करवा दूंगी। फिलहाल आप लोग MCQ में ही कीजिए, और 10 क्वेश्चन भी हो गए हैं, चैप्टर भी समझ लिया है। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर को हम लोग यही क्लोज करते हैं। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसको और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। फिर अगर समय मिलता है, बाद में कुछ फॉर्मेट चेंज करना होता है और कुछ क्वेश्चन करवाने होते हैं, तब करेंगे। तो फिलहाल ये स्वामी की दादी चैप्टर का पठन पाठन और उसके प्रश्नोत्तर दोनों मिला के जो पाठ है हमारा समाप्त होता है। और साथ ही क्या होता है, आज की कक्षा भी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।